होने से पहले मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जितने भी नए व्यूअर्स अभी स्क्रीन पर आए हुए हैं, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तुम लोग प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत कम लोग कमेंट और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग करते हैं। और इसी वजह से मुझे वीडियोज लाने में काफी लेट हो जाता है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, कमेंट्स नहीं आएंगे तो मोटिवेशन भी नेचुरली डाउन हो जाता है। और जब मोटिवेशन डाउन रहता है तब वीडियोस भी बहुत ज्यादा डिले से आती हैं। इसलिए बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं और भी न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो अगर तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक एनिमे पसंद है तो उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हो। बाकी अब पूरा वीडियो एंजॉय। इस एपिसोड की शुरुआत मिनातो की बचपन की यादों से होती है, जब वो 5 साल का था और अपने दादाजी के घर पर रहता था। उसी वक्त उसके सामने एक भूत लड़की वराशी प्रकट होती है और वो मिनातो को 4 लीफ क्लोवर देती है। मिनातो उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपने दादाजी को दिखाने चला जाता है। उसके दादाजी भी ये देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि मिनातो की दोस्ती वराशी से हो गई थी। दादाजी बताते हैं कि वराशी ने ये गिफ्ट उन स्नैक्स के बदले दिया था जो मिनातो हमेशा उससे चढ़ाया करता था। ये छोटी सी स्पिरिट दादाजी के जन्म से भी पहले से उस घर में रह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनातो गार्डन में वराशी के साथ खेल रहा होता है। खेल खत्म होने के बाद मिनातो उससे गिफ्ट देता है। यही हमें पता चलता है कि दादाजी कई ऐसे भूतों को देख सकते थे जिन्हें मिनातो खुद नहीं देख पाता था। फिर मिनातो वराशी के साथ मोना वेफर्स बांट कर खाता है। तभी एक और स्पिरिट उसके सामने आती है, जिसका नाम है था। वो मिनातो की कैप छीन लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। मिनातो अपनी कैप वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन हेई उसे लौटाता नहीं। तब मिनातो दादाजी से कंप्लेन करता है, मगर दादाजी बताते हैं कि हेई सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे परेशान नहीं करना चाहता। अगले दिन मिनातो गार्डन से छुपके निकलने की कोशिश करता है ताकि हेई उसकी कैप ना चुरा सके, लेकिन हेई फिर भी उसे देख लेता है और कैप छीन लेता है। तब मिनातो उससे कहता है कि अगर वो आगे से शरारत नहीं करेगा तो वो उसे कास्तेला खिलाएगा। मिनातो जानता था कि हेई को कास्तेला बहुत पसंद है, क्योंकि उसने उसे घर की ऑल्टर से चुराते हुए देखा था। लेकिन उससे पहले हेई को कैप वापस करनी होगी। हेई तुरंत कैप वापस कर देता है और कास्तेला खाने लगता है। उसी दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतता है और मिनातो के दादाजी की डेथ हो जाती है। एक दिन जब मिनातो 5th क्लास में होता है, वो अपने दोस्त रदमारू के साथ स्कूल से घर लौट रहा होता है। मौसम बहुत गर्म होता है, इसलिए दोनों ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो ठंडक का एहसास कराए। मिनातो अपने घर की शेव्ड आइस के बारे में सोचता है, जबकि उसका दोस्त अपने घर की आइसक्रीम के बारे में। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। मिनातो को दादाजी की बात याद आती है कि अगर कभी बाहर किसी योके से सामना हो तो तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि हर योके फ्रेंडली नहीं होता। वो तुरंत रनमारू से वहां से भागने को कहता है और बहाना बनाता है कि उसे तुरंत शेव्ड आइस खानी है, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है। तभी मॉन्स्टर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद एक आदमी उनके सामने आता है और कहता है कि इतनी तेज धूप में मत खेलो, वरना हीट स्ट्रोक हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि पास में जो हॉट स्प्रिंग टाउन है वो कहाँ है। मिनातो और उसका दोस्त उसे वहां ले जाते हैं। रास्ते में मिनातो पूछता है कि क्या उसने रात के लिए रूम बुक किया है, क्योंकि यहाँ की इंस अक्सर फुल रहती हैं। वो आदमी अचानक मिनातो से कहता है कि वो उसके साथ चले और किसी इन में खाली रूम पूछे। मिनातो हैरान हो जाता है कि उस आदमी को कैसे पता चला कि उसका घर भी एक इन है। आखिरकार वो आदमी मिनातो के घर में रुकता है, क्योंकि उसी दिन एक रूम अचानक खाली हुआ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि घर के सारे स्पिरिट्स उस आदमी से डर रहे थे और उसके रूम के पास भी नहीं जा रहे हैं। तब फिर सीन चेंज होता है और मिनातो पढ़ाई कर रहा होता है। वो काफी इरिटेटेड होता है। तभी अचानक वो आदमी उसके सामने आ जाता है। वो मिनातो से कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल है। वो ये भी कहता है कि उसकी राइटिंग में उसका ऑनेस्ट और प्योर हार्ट दिखाई देता है। फिर वो मिनातो से अपनी टैलेंट की वैल्यू समझने को कहता है। मिनातो उन बातों को दिल में बसा लेता है और उसके लिखे हुए नेम टैग्स बहुत अमेजिंग बन जाते हैं। अब मिनातो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे उस मिस्टीरियस आदमी की बातें आज भी याद है। यामागामी उसे बताता है कि ऐसे लोगों को पहले वॉन्डरिंग एग्जॉर्सिस्ट्स कहा जाता था। वो ऑन म्योजी नहीं होते थे, बल्कि नॉर्मल इंसान होते थे, लेकिन उनके पास बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी। इसी वजह से योकाई उनसे दूर रहते थे। यामागामी फिर मिनातो से पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और क्या उसने चीजों को सील करने की पावर सीख ली है। मिनातो बताता है कि वो अपनी एग्जॉर्सिज्म पावर को चार्म्स के अंदर सील करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उस एग्जॉर्सिस्ट ने उसकी असली पावर पहले ही पहचान ली थी। उस आदमी की बात याद आती है कि उसकी राइटिंग में उसका दिल दिखाई देता है। इसके बाद मिनातो कहता है, अब मुझे समझ आया कि यामागामी इमेज से क्या मतलब था। मुझे इमेजिन करना होगा कि मैं अपने दिल को इस चार्म के अंदर सील कर रहा हूँ। फिर वो पेपर पर कुछ लिखता है और अपनी पावर का यूज करता है। आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ कुछ लड़कियां ईवल स्पिरिट्स का पीछा कर रही होती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तभी एक आदमी आता है और सुबाकी उससे कहती है कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स और वेपन से जितना हो सकता था कर लिया है। अब उन्हें नए जड़े चार्म्स चाहिए। वो आदमी उन्हें चार्म्स दे
देता है। अचानक स्पिरिट्स उनका पीछा करने लगती हैं और लड़कियां तेजी से भागती हैं। तभी उनकी एक साथी टाइम पर पहुंचकर उन्हें बचाती है और चार्म्स देती हैं। सुबाकी कहती है कि अब उन्हें उन इविल स्पिरिट्स का एंड करना होगा। जब वो साइगा से और चार्म्स मांगती है तो वो बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही बचा है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद साइगा मिनातो के घर पहुंचता है और उससे नए चार्म्स के बारे में पूछता है। बातचीत के दौरान साइगा हॉट स्प्रिंग में खेलते जानवरों को देखकर डर जाता है, लेकिन मिनातो उसे शांत करता है। फिर मिनातो उसे चार्म्स देते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले उसे एक नई पावर मिली है। अब वो अपनी एग्जॉर्सिज्म पावर को चार्म्स के अंदर सील कर सकता है, इसलिए उनकी पावर पहले से ज्यादा देर तक टिकती है। साइगा उसका थैंक यू करता है और बताता है कि रिसेंटली इविल स्पिरिट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसी वजह से वो काफी थक चुका है। तभी फूजिन और राइजिन वहां आते हैं। राइजिन सोचता है कि साइगा को ठीक करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए, लेकिन शॉक लगते ही साइगा और ज्यादा थक कर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सब बाहर जाते हैं और रास्ते में मिनातो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे इविल स्पिरिट्स की प्रेजेंस का एहसास होता है। तभी एक मैजिकल सर्कल प्रकट होता है और सबको उसके अंदर खींच लेता है। वो लोग एक सील्ड वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। मिनातो पूछता है क्या ये किसी कमी की दुनिया है? यामागामी बताता है कि हाँ, लेकिन इसे किसी बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस ने क्रिएट नहीं किया। मिनातो पूछता है कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। यामागामी कहता है कि उसे अपनी विंड पावर से इस जगह को फाड़ना होगा। फिर वो लोग उस कमी को ढूंढने निकलते हैं। सर्च करते हुए उन्हें एक रस्टेड स्वॉर्ड मिलती है। यामागामी बताता है कि वो असल में एक स्पिरिट है जिसे ह्यूमंस ने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। मिनातो समझ जाता है कि स्वॉर्ड गुस्से में है क्योंकि किसी ने उसकी केयर नहीं की। अगर उसे रिस्पेक्ट मिला होता तो वो इतनी रस्टेड कंडीशन में नहीं होती। मिनातो अपनी नई पावर से उस स्वॉर्ड को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। यामागामी उसकी तारीफ करता है और फिर खुद कमी को बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार सील्ड वर्ल्ड टूटने लगता है। यामागामी मिनातो से जल्दी अपनी विंड पावर यूज करने को कहता है। इसी दौरान दूसरी जगह एक प्रीस्ट मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। उसके साथ एक जायंट फिश होती है जो मॉन्स्टर्स को निगल जाती है। बाद में अलग अलग टीम्स इविल स्पिरिट से फाइट करती हुई दिखाई देती हैं। अरीमा वहां पहुंचकर सबको मिनातो के नए चार्म्स देता है। लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को भगाने के बाद भी चार्म्स में पावर बाकी है। अरीमा बताता है कि ये एक न्यू टेक्निक है जिसमें एग्जॉर्सिज्म पावर को चार्म्स के अंदर सील किया गया है। तभी मिनातो और यामागामी वहां प्रकट होते हैं। सब लोग उनका थैंक यू करते हैं। बाद में मिनातो और यामागामी घर लौट आते हैं। यामागामी एक स्पेशल स्वीट खाता है और अपने बड़े फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर वो मिनातो को वही सेक्रेट स्पिरिट देता है जो स्वॉर्ड के अंदर थी। मिनातो पूछता है कि क्या वो स्पिरिट मर गई है, लेकिन यामागामी बताता है कि वो सिर्फ रेस्ट करना चाहती है। तब मिनातो उसे एक सेफ जगह पर रख देता है ताकि वो रिकवर कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।